ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, ओम नमः शिवाय। कल एक साधक ने हमारे YouTube चैनल पे बड़ा ही अद्भुत अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा रखी। बहुत ही अद्भुत आनंद आ गया उसकी जिज्ञासा को सुन करके। तो आज उसी के विषय पर हम आप सबको बताने जा रहे हैं। यूं तो हमने काफी कुछ लिख भी दिया, फिर भी हम कुछ आप लोगों को और अवगत करा दें। प्यारे साथ को, उस साधक की एक जिज्ञासा थी कि परम ब्रह्म परमात्मा कौन है और उसे पाने का मंत्र क्या है, विधि क्या है, उपाय क्या है। उसका ये प्रश्न, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों मिलकर के परम ब्रह्म परमात्मा है या परमात्मा कोई और है। तो इस प्रकार का उस साधक का जो प्रश्न है, जिज्ञासा से भरा हुआ, वो बड़ा अच्छा लगा हमें। तो हम जितना कि हमारा अपना अनुभव, उसी के अनुसार थोड़ा सा आप सबको बताने जा रहे हैं, प्यारे साथ को, उसी के अनुसार। किंतु ये महाविराट महाज्ञान, आप ये नहीं समझना कि यही जो हम बता रहे हैं अंत है और यही पूर्ण है। ये तो जितनी हमारी पहुंच है उसके अनुसार ही हम आप सबको अवगत कराने जा रहे हैं। इससे भी आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, अनंत है प्यारे साथ को। तो हम विज्ञान के अनुसार और अध्यात्म के अनुसार, क्योंकि दोनों ही, चाहे वो विज्ञान अध्यात्म विज्ञान हो, चाहे भौतिक जगत का विज्ञान हो, हैं दोनों एक ही। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है प्यारे साथ को। हाँ, इन दोनों की पहुंच किस तक है या कौन इन दोनों तक पहुंचता है, ये बात अलग है। इस अस्तित्व में, इस ब्रह्मांड में यात्रा ही यात्रा है प्यारे साथ को। यात्रा ही यात्रा है और इस अनंत की यात्रा का कहीं कोई अंत नहीं है। अगर कोई सोचेगा कि इस यात्रा का कहीं अंत होगा, तो नहीं प्यारे साथ को, इस यात्रा का कहीं कोई अंत नहीं है। इस परमात्मा की यात्रा पर केवल चलना ही चलना है, हमें चलना ही चलना है। विज्ञान जिसने आज काफी ऊंचाइयां तो पा ली, सब जानते हैं, बहुत ऊंचाइयां पा ली हमारे विज्ञान ने। विज्ञान भी एक रिसर्च है, ऋषियों मुनियों की रिसर्च है। एक एक वैज्ञानिक ऋषि मुनि ही हैं और ऋषि मुनि भी वैज्ञानिक ही हैं। सभी रिसर्च में लगे हैं, कोई भीतर की रिसर्च में तो कोई बाहर की रिसर्च में। और अगर हम बहुत ऊपर निकल जाएं तो ना तो भीतर की रिसर्च अलग है, ना तो बाहर की, क्योंकि भीतर भी वही परमात्मा समाया है और बाहर भी वही परमात्मा ही समाया है। तो इसलिए चाहे भीतर की रिसर्च में कोई लगे, चाहे बाहर की रिसर्च में लगे, अंतर कोई भी नहीं है। एक दिन दोनों कहीं ना कहीं जाकर के मिल ही जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। तो उस साधक ने जो प्रश्न किया था, उसी के अनुसार हम आपको उत्तर देने जा रहे हैं। ये जो हमारा ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, विज्ञान ने इसकी काफी ऊंचाइयां पा ली हैं, सब जानते हैं। आज विज्ञान ब्रह्मांड के अनेकों लोकों में भी जा रहा है। चंद्रलोक, मंगल लोक या अन्य अन्य किसी और लोकों पर विज्ञान पहुंच रहा है धीरे धीरे, और उसे पहुंचना ही है, क्योंकि रिसर्च है, इसका अंत नहीं होगा, उसे पहुंचना ही है।
तो हर लोक में लोग रहते हैं, हर लोक में। जैसे कि हमारे शास्त्रों ने भी बताया, ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, गोलोक है, शिव लोक है, स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, सब कुछ है। हमारे शास्त्रों ने प्रमाणित किया, विज्ञान उस बात को अब प्रमाणित करता जा रहा है। तो इसलिए एक बात सभी साधक बड़े ध्यान से जान लेंगे, समझ लेंगे। हम सभी की लगातार प्रमोशन पोस्टिंग जारी है। आपको ये शब्द सुनकर के बड़ा अजीब लगेगा कि प्रमोशन पोस्टिंग। हाँ प्यारे साथ को, कभी प्रमोशन तो कभी डिमोशन, ये चलती ही रहेगी हम सब के जीवन में, लगातार चलती रहेगी। जैसे जैसे हम कमाई करते हैं उसी के अनुसार हमारी प्रमोशन और डिमोशन चलती है। उस साधक ने साथ साथ में एक और प्रश्न भी किया था कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश इज इक्वल टू परमात्मा? नहीं प्यारे साथ को, ब्रह्मा जी भी एक मानव योनि ही है, विष्णु जी भी एक मानव योनि है, आप सब जानते ही हैं। क्योंकि मानव की तरह ही उनका जन्म होता है और मानव की तरह ही उनकी विदाई होती है। और किसी की अगर स्थूल शरीर से विदाई नहीं भी हो रही, सूक्ष्म से भी विदाई हो रही है, किंतु विदाई तो उसकी हो ही रही है। हर योनि में निरंतर लगातार तपस्या जारी है प्यारे साथ को, लगातार तपस्या जारी है। तो एक एक योनि में जब हम जाते हैं, अपने अनुसार हम तपस्या करते हैं। पहले हम आप सबको एक बात बताएं कि काम और कर्म में क्या अंतर है, तभी आप थोड़ा और आगे की बात सहजता से समझ पाएंगे। काम जहां हमारा केवल स्वार्थ जुड़ा है, कर्म जहां हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जहां हमारी कोई भी अपेक्षा शेष नहीं है। अगर हम पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं और उस करने के साथ अगर हमारी अपेक्षा जुड़ी है, हम कुछ चाहते हैं उसके बदले में, तो प्यारे साथ को वो काम बन जाएगा, वो साधना नहीं बनेगी, योग नहीं बनेगा। और जैसे जैसे हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, निष्काम भाव से अपने कर्म करते हैं, जो भी करते हैं, वही कर्म धीरे धीरे हमारे पुण्य के अकाउंट को इकट्ठा करते हैं, पुण्य के अकाउंट को। तो जब आप कर्म में उतरते हैं, जब आप कर्म में उतरते हैं तो आपकी कमाई इकट्ठी होती है, और जब आप काम में उतरते हैं तो कमाई